तरह की पर्सनल चैट्स का लीक होना, उसके बाद एंकर का माफ़ी मांगना जिन सहाफ़ी ने किया था, हमें ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारे मीडिया पर्सनल्स को उन पर एतराज़ात हैं, उनकी काइंड ऑफ जर्नलिज्म ही डू। लेकिन इसी पे तजिया ले लेते हैं। हमारे साथ नन अदर देन डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं और उसके साथ साथ रिशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार है। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। सबसे पहले मिर्जा साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये जो इंज़मामुल हक वाला मामला है, फिर हम अफगानिस्तान के मैच को भी डिस्कस करते हैं। आप इस सारे मामले को आप क्या समझते हैं कि इट वाज द राइट टाइम फॉर इंज़मामुल हक टू रिजाइन? आप जिस तरह के इल्जामात उन पे लगे और उसके बाद जो भी इख्तलाफात थे वो अपनी जगह, लेकिन क्या ये तरीकाकार ठीक था? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला और इमरान, आप दोनों को सुबह बखैर। और मैं अभी डॉक्टर इमरान की बच्चों के हवाले से सुन रहा था कि पंखा स्लो करें। माशाल्लाह से आप लोग हर चीज पर जो है ना, हर खबर पर नजर है आप लोगों की, और अच्छा बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने इंट्रो दिया। जहाँ तक इंज़मामुल हक की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ के ओहदे की मियाद हफ्ते को खत्म हो रही है। जहाज डूबने वाला है और जब कोई कश्ती डूबने लगती है तो को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। अब एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी गई है ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। दुनिया में कहाँ होता है कि इस तरह से ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, और जो आप लोग व्हाट्सएप चैट की बात कर रहे थे वो किसने लीक की, ये भी तो पता चले कि आई कहाँ से उस सहाफी के पास जिन्होंने स्क्रीनशॉट टेलीविजन पर दिखा दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और इस सर्वाइवल की जंग में दो हाथी आपस में टकरा गए। इंज़मामुल हक, उनका एक बहुत बड़ा नाम है, ये वही इंज़मामुल हक थे कि जिनको ज़का अशरफ साहब ने 25 लाख रुपए माहाना पर मुलाजिम रखा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ सेलेक्टर बनाया। सबने एतराज किया कि 25 लाख रुपए लेकिन उन्होंने रखा। ये वही इंज़मामुल हक थे जिन्हें पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ने टीम से, जैसी टीम गई हैदराबाद, दक्कन भेज दिया इनको जाके सपोर्ट करो। ये वही इंज़मामुल हक थे जो बाबर आजम को लेकर ज़का अशरफ साहब के घर गए टीम की रवानगी से कबल भारत, और जाकर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला हल कराया। लेकिन फिर अचानक क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये आपस की लड़ाइयाँ, इससे इंज़माम ने ठीक है रिजाइन किया, आप तहकीकात करते। आप जिस तरह से एक प्लांटेड इंटरव्यू दे रहे हैं और उस प्लांटेड इंटरव्यू में आप कह रहे हैं हम कप्तान के हवाले से भी फैसला करेंगे, इससे टीम पे क्या इंपैक्ट जाएगा? इमरान की टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही है, आप कह रहे हैं फिर लड़कों में क्या तासुर जाएगा कि हमारा कप्तान जाने वाला है, इसकी छुट्टी होने वाली है, वो किस तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाएगा? मैं समझता हूँ कि ये सारा क्योस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू किया है। अब इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा और हमारे सबके दिल खून के आंसू हो रहे हैं। जिस तरह से चैट जो है दुनिया में कहीं नहीं होता, इस तरह से जो चैट टेलीविजन पर दिखाई गई वो पीसीबी की जानिब से दी गई ना। ज़का अशरफ साहब ने प्रोग्राम में कहा, इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास सबूत मौजूद है, तो फिर किसने दिया? मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक इंतहाई मायूस कुन और जिसे कहना चाहिए दिल बर्दाश्त होने वाला दिन है कि इस तरह से क्रिकेट रुस्वा हो रही है पाकिस्तान की, लेकिन इन लोगों को ये एहसास नहीं है। क्रिकेट रुस्वा हो रही है रिशाद साहब, जैसे मिर्जा साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में कहा कि ये कोई अच्छा ट्रेंड सेट नहीं हुआ है कि किस दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि एक प्लेयर है, कौमी टीम का कप्तान है, उसकी चैट एक हाई ऑफिशियल के साथ इन नेशनल टीवी के ऊपर चला दी जाए और उसके बाद फिर आप उस पर बहुत सारी चीज़ों को जो कह लें बिफोर हैंड आप उसको बता रहे हैं, ऑन एयर बहुत सारी अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि जी इंज़मामुल हक साहब पे भी इंक्वायरी होगी, कप्तान के हवाले से भी फैसला होगा। सो दिस इज नॉट द राइट वे, डू यू अग्री? जी आई एब्सोल्युटली अग्री। और मिर्जा को मेरी तरफ से सलाम बहुत बहुत। बिल्कुल जी, बहुत ही अनएथिकल और बहुत ही अनप्रोफेशनल अप्रोच है, बहुत ही अनएथिकल और अनप्रोफेशनल अप्रोच है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको तो बहुत ही एक सोबर इंप्रेशन रखना चाहिए, एक सोबर बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो इस चीज को और तशहीर दे रहे हैं और इस चीज को और गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। तो जैसे मिर्जा ने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कॉन्फिडेंस के लिए ये मजीद एक बहुत बड़ा धचका होगा जो ये जिस तरह से ये सारी कंट्रोवर्सी सामने आई है। ये मैं एक बात आपसे कहता चलूं कि एक जमाने में दुनिया भर की 15 मुल्कों में एक सर्वे किया गया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस में आने से कबल लोगों का दिमाग ठीक होता है, लेकिन जब वो पुलिस का यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो उनका दिमाग अचानक खराब हो जाता है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी हिस्ट्री रही है कि जो आदमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्वाइन करता है और वहां पे आता है वो अच्छा खासा आदमी भी जो अपना उसका दिमाग जो है खराब हो जाता है। तो ये
बिल्कुल सूरत हाल लग रही है हमेशा की तरह के एक बहुत इनकॉम्पिटेंट एक लगता है कि ऑफिशियल ने ये बात की है और बिल्कुल बहुत ही गलत इंप्रेशन इससे जा रहा है। तो मिर्जा साहब, इनकी जो तैनाती थी या इनकी जो सिलेक्शन थी बतौर चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक साहब की, हमने कुछ हमारी डिस्कशन, खैर वो ऑन एयर तो नहीं थी लेकिन हमने डिस्कस किया था, आई रिमेंबर। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि इन्होंने उस वक्त भी जब ये फैसले लिए कुछ टीम सेलेक्ट करने में, वो फैसले भी बड़े इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल थे और इन्होंने उसको जस्टिफाई करने में, वो कहते हैं ना, ये गलत फैसले को ठीक करने के चक्कर में आप कई और गलत फैसले करते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो और फिर हमने वो देखा कि वो गलत फैसले सिर्फ हमारी गुफ्तगू में शामिल साबित नहीं हुए, बल्कि वो जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही टीम की, जो एक वन यूनिट बन के टीम ने खेलना था, उसमें भी वो साबित हुए। तो आपको नहीं लगता कि इस कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा सवाल उन फैसलों पे उठाया जाना चाहिए जो इतने बड़े मेगा इवेंट से पहले किए गए और फिर उसका खमियाजा पूरी टीम और पूरी कौम भुगत रही है इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर? इमरान, फैसलों पर सवाल जरूर उठाना चाहिए। तो जब टीम वापस आ जाए, 11 नवंबर को आपका आखिरी मैच है, अभी भी आपका चांस है। आज आप बांग्लादेश से जीते, 4 नवंबर को आपका न्यूजीलैंड से मैच है, 11 नवंबर को आपका इंग्लैंड से मैच है, और इन 3 मैचेस को जीतकर बड़े मार्जिन से उधर की इफ एंड बट सिचुएशन के मुताबिक अगर आप सपोज क्वालिफाई कर जाते हैं, नहीं करते सेमीफाइनल के लिए, जब वतन वापस आए तो सारी चीजें जब टीम वापस आ जाए जब होनी चाहिए ना, कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कहाँ होता है। दुनिया का कौन सा मुल्क मुझे बता दें जहां का चीफ सेलेक्टर रिजाइन कर रहा है, जहां का चेयरमैन जो है वो जाकर पहले से टीम अभी खेल रही है भारत से खेलने, वो अहमदाबाद जाके पेप टॉक दे रहा है। कहाँ होता है दुनिया में? आपकी टीम फाइनल में पहुंचे, आप जाए। अब वक्त था, ज़कात शरीफ को आप जाना चाहिए था जब पाकिस्तानी टीम हार रही थी, जाकर इनके हौसले बढ़ाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर तो सर्वाइवल की जंग है और इंजमामुल हक को लेकर कौन आया? सवाल ये पैदा होता है, लोग कहते हैं मुझे बताओ धक्का किसने दिया, लेकर कौन आया था? ज़कात शरीफ साहब लाए थे, उस वक्त उन्होंने फैसला किया था। तनकीद भी, हमने भी तनकीद की कि इंजमाम साहब को इतनी भारी तनख्वाह पर लेकर आए हैं। इंजमाम ने अपनी सिलेक्शन कमेटी बना दी, 7 अगस्त को इंजमामुल हक आए थे। अब आप अंदाजा लाएं, तकरीबन 3 महीने तक हो रहे, तब उनमें कोई खामी आपको नजर नहीं आई, तब आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर नहीं आया। आप दोनों साहिबान का एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज्यादा है जर्नलिस्टिक और खासतौर पे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर। मुझे ये लगता है हमेशा जब भी कोई खबर सामने आती है, पीछे छोटी हो या बड़ी, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर होती है। ऐसे खबर नहीं आती, रिपोर्टर इतनी बड़ी खबर ऐसे फाइल कभी भी नहीं करता, कुछ ना कुछ उसका होमवर्क जरूर होता है जिसके बाद वो इतनी बड़ी खबर को मंजर आम पे लाता है। ये जो इंजमाम साहब मुसलसल डिनाई कर रहे हैं अपने इस ताल्लुक को प्लेयर्स एजेंट केस के अंदर, आप इंजमाम साहब से किस हद तक मुत्तफिक है कि क्या वाकई मिलाइन किया जा रहा है उनको या नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है? देखिए इमरान, मैंने उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में इंजमाम साहब 2020 में उसके डायरेक्टर बने थे और वो कंपनी याजू इंटरनेशनल के नाम से कंपनी है जो प्लेयर्स मैनेजमेंट का काम करती है। उस कंपनी में इंजमाम के भाई इंतसारुल हक का नाम भी है और उस कंपनी के जो तलहा रहमानी है जो इंजमाम के भी एजेंट है और दीगर प्लेयर्स के भी एजेंट है, वो तो है। लेकिन अब इंजमाम इसको साबित करेंगे ना, उन्होंने रिजाइन कर दिया, इंक्वायरी होनी चाहिए, 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बाद में बनाई, पहले ऐलान कर दिया ज़कात शरीफ ने कि हम इंक्वायरी करेंगे। 2 रिटायर्ड कर्नल है उस इंक्वायरी कमेटी में, पीसीबी की मीडिया मैनेजर आलिया रशीद है और 2 और अफराद हैं। तो आपने जब सारी चीजें इंक्वायरी करनी थी और ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप इस तरह की चीजें करेंगे, इससे टीम पे बड़ा मनफी तासुर जाएगा। मैं इस बात के हक में नहीं। ठीक है, अगर इंतजाम गलत है आप इंक्वायरी करें, आप उनको पनिश करें और आप उनसे पूछगछ करें कि उन्होंने ये क्यों किया, पाकिस्तान क्रिकेट के मफाद के खिलाफ, अपने जाती मफाद के लिए क्यों किया। लेकिन इस तरह की चीजें होना, फिर इंतजाम ने रिजाइन कर दिया, फिर इंतजाम एक टेलीविजन चैनल पर आकर अपने आप को डिफेंड कर रहे थे कि सबूत फराहम करें। ये सब चीजें होनी चाहिए, ये ऑन द स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। ये बंद कमरे में आप इंक्वायरी करके वर्ल्ड कप के बाद सब कुछ करते हैं, हर एक के सामने आता। बड़ा अनप्रोफेशनल वे में इस पूरे मामले को हैंडल किया गया है, बहुत अनप्रोफेशनल वे में हैंडल किया गया। मिर्जा साहब वेल सेड। अब रिशाद साहब, जैसे मिर्जा साहब कह रहे हैं कि हर चीज को टीवी के ऊपर लाना, पब्लिक करना और ये सारी चीजें इस टूर्नामेंट, जबकि ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी टीम के हवाले से ओवरऑल इस टूर्नामेंट को डिस्कस किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के दौरान इस तरह की कंट्रोवर्सीज आना, ऑलरेडी जब टीम इतना स्ट्रगल कर रही है, मोरल्स उनके इतने डाउन है, तो उस दौरान ये सारी एक्टिविटी होना, इसका तासुर प्लेयर्स पे तो बुरा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेशनली भी हमारा पीसीबी, हमारे बोर्ड का मजाक बन रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, इससे बहुत ज्यादा मजाक बना है और मैं समझता हूं कि हर आदमी पर यह जिम्मेदारी आयद होती है, सहाफियों पे भी और
एंकर्स पे भी या पीसीबी के ऑफिशियल्स पे भी कि उनको ये जाहिर एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, अभी कुछ मैचेस बाकी हैं, कुछ आउटसाइड चांस भी है। तो इस वक्त कोई ऐसी कंट्रोवर्सी, कोई ऐसी बिलो द बेल्ट बात ना की जाए जिससे वो बहुत डिस्टर्ब हो जाए खिलाड़ी, या मजीद कोई एक बेवजह की एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए। तो ये इस चीज का एहसास सबको होना चाहिए, लेकिन इस मामले में हमने देखा है कि तकरीबन सभी कसूरवार नजर आ रहे हैं। सभी कसूरवार नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलें जी, अब आज के मैच के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं जी। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक चीज अगर इजाजत दे मैं ऐड करना चाहूँ कि मसला ये हुआ है कि जो सैरोगेट स्कैंडल सामने आया, जो बैटिंग कंपनीज हैं कि जो करोड़ों रुपए के इश्तिहारात देती हैं, वो बैटिंग कंपनीज, चूंकि बाबर आजम ने उसको रेजिस्ट किया है, उन बैटिंग कंपनीज को, उसने कहा कि ये नहीं हो। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजबूर हुआ। बाबर से पहले मुल्तान सुल्तान से जब रिजवान खेल रहे थे, उन्होंने इसको वो किया। तो जिन लोगों का माली नुकसान हुआ है, एक एजेंडे के तहत वो तमाम लोग जो है इस मामले पर बाबर आजम को तनकीद का हदफ बना रहे। ठीक है, उससे कप्तानी नहीं हो रही, आप वापस आए, आप कप्तानी ले लें, लेकिन असल चीज जो है वो सैरोगेट स्कैंडल है जिसमें लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो बाबर आजम को टारगेट बनाया जा रहा है, एक एजेंडे के तहत जो है ना ये सारा काम किया जा रहा है। ओके ओके, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। खैर जी, चलें आज की जरा मैच के ऊपर बात कर लेते हैं। रिशाद साहब, वैसे तो ईडन गार्डन्स के हवाले से कल भी हमारी बात हुई थी। आज वो जिसे कहते हैं ना फैसले का दिन है। हम चूंकि वो कहते हैं ना कि अगर हम गिरने पे आए, खुदा न खास्ता हमारी परफॉर्मेंस बुरी हो, तो हम बदतरीन टीम से भी हार जाते हैं, और अगर जीतने पे आए तो हम वर्ल्ड नंबर 1 टीम को भी ऐसे हरा देते हैं जैसे हमारे सामने कुछ था ही नहीं। आज के मैच में क्या माइंडसेट एक्सपेक्टेड है जी? हसन अली भी सुना है कि बुखार के बाद ठीक हो गए और वापस आ रहे हैं। सो हाउ डू यू सी टुडेज मैच? जी ऑफ कोर्स ये अब डू और डाई मैच है वंस अगेन, और साउथ अफ्रीका का भी डू और डाई मैच था, बहुत ही क्लोज मैच था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं जीत सका। तो अब इसमें जाहिर है पाकिस्तान को तीनों मैच जीतने हैं, और उनको ये उम्मीद रखनी है कि एक दो टीमें न्यूजीलैंड वगैरह कुछ एक आध मैच हार जाएं तो थोड़ा सा चांस उनका बन जाए। लेकिन ये कि डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, और इसमें आप देखिए कि अब अफगानिस्तान का भी, जैसे आपने कहा कि 3 मैचेस जीत के वो हमसे ऊपर चले गए हैं, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि ये मैच भी जीते, अगला भी और उससे अगला भी। और कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के कोच ब्रैडबर्न ने अच्छा स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान अब भी डिटरमिन्ड है कि अपने पास्ट को भूल के और पाकिस्तान आगे जाए और यकीनन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। तो मुझे यकीन है कि एक नए जज्बे से टीम जरूर टीम ग्राउंड में उतरेगी। दूसरे कि बांग्लादेश जो है उनके पास भी इस वर्ल्ड कप में टोटल 1 विक्ट्री है, वो भी अपनी बहुत जान लड़ाएंगे कि उनका भी कुछ थोड़ा चांस बेहतर हो, लेकिन ये कि इजी किसी हिसाब से नहीं देना चाहिए। और जो पाकिस्तान का बड़ा एक्सीलेंट रिकॉर्ड है, कहीं हम भी बांग्लादेश को भी ऑस्ट्रेलिया की तरह फॉर्म में वापस ना ले आए। वो भी हार रहे थे, हमारे साथ खेले, जीतना फॉर्म में आ गए। मिर्जा साहब, आज के मैच में आप क्या एक्सपेक्ट करें? बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, ऑब्वियसली बांग्लादेश इमरान जैसे कह रहे हैं कि हम कभी कभी बहुत ही छोटा भाई वर्सेस बड़ा भाई छोटा भाई वर्सेस जी, क्या उनको इमरान ने मुझे याद दिला दिया 1999 का वर्ल्ड कप, जहाँ नॉर्थहैम्पटन में हम बांग्लादेश के खिलाफ हारे थे और वसीम अकरम ने बयान दिया, कोई बात नहीं, अगर हम हार गए तो क्या हुआ, अपने भाइयों से हारे। लेकिन अब जो है, अब सिचुएशन डिफरेंट है। अब बांग्लादेश एक मैच यहाँ खेल चुका है, ईडन गार्डन्स कोलकाता में हारा है नीदरलैंड से, वो थोड़ा सा हम होगा कंडीशन से। पाकिस्तानी टीम जो है, अब आप देखें ना, स्केड्यूल ऐसा बनाया गया है कि पाकिस्तानी टीम अब आएगी कोलकाता खेल कर फिर वापस जाएगी बेंगलोर, जहां न्यूजीलैंड से खेलेगी, फिर बेंगलोर से वापस आएगी कोलकाता, जहां वो इंग्लैंड से खेलेगी। लेकिन पाकिस्तान को टफ टाइम देगा बांग्लादेश। अब खिलाड़ी किस फ्रेम ऑफ माइंड में पाकिस्तान के, ये देखना होगा। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमने दी, कहते हैं ना, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। ठीक है, हम हारे, 1 विकेट से हारे, लेकिन हम फाइट करके हारे, जिसका किसी को दुख नहीं होता। और आज हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी टीम, क्योंकि बांग्लादेश की टीम गिरी हुई है, नेदरलैंड्स की टीम के जिसको टेस्ट स्टेटस नहीं मिला, उसने बांग्लादेश को हराया इसी मैदान पर। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का मोरल अप होगा, पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा सकता है, और कोई वजह नहीं पाकिस्तान हराए, टेक ऑफ करे, इन तमाम कंट्रोवर्सीज को पीछे छोड़े और लोग एक मरतबा फिर टेलीविजन सेट के सामने और मोबाइल हाथ में लेकर मैच देखते हुए नजर आए। इंशाल्लाह, मिर्जा साहब वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑफ यू, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश को आज हराए और जो टीम का मोरल है वो बुलंद ही रहे। थैंक यू वेरी मच इरशाद महमूद साहब एंड डॉक्टर क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग, दोनों हमारे साथ थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपको लगता है आज पाकिस्तान जीतेगा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं जीतेगा, हम बिल्कुल हराएंगे। और हमारी टीम इतने प्रेशर के बावजूद अगर साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ
उन्होंने कम बैक किया और बता के कम बैक किया। बाबर आजम जो है बतौर कैप्टन लीड कर रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि नहीं, हम बिल्कुल अगर कहें ना कि वो कंधे गिरे हुए, ऐसा नहीं है। हमारी टीम ने बहुत शानदार कम बैक किया और अंपायर का एक फैसला था जो हमें वो मैच हरा गया, वरना मैच तो हम जीत गए थे।